हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम फोजरो एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं रेदर देन हम किसी को पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल ITIM टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे अगर आपको डायनाटेक्स पे ई बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंटरव्यू, एक्सेस मैनेजमेंट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में अब हम प्रिपेयर करेंगे एक सर्वर जिसपे हम अपना फोरज़ीरो एक्सेस मैनेजमेंट इंस्टॉल करेंगे। तो अब देखते हैं क्या करना होता है इसके नॉर्मल केस में। टू इंस्टॉल AM इन ए डेमो और टेस्ट एनवायरनमेंट, परफॉर्म द फॉलोइंग प्री रिक्वेस्ट टास्क। ये प्री रिक्वेस्ट टास्क हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं पहले इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो क्लिक द डिस्क स्पेक, चेक द डिस्क स्पेक। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि डिस्क स्पेस कितना है। AM distribution dot verify include an embedded DS server which store AM configuration data and serves as identity store। ओके, तो इस पैकेट में हमें साथ ही में AM कॉन्फ़िगरेशन डाटा के साथ साथ हमें एक सर्वर भी मिल जाता है जो आइडेंटिटी स्टोर का काम करता है, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास डायरेक्टरी सर्विसेज भी मिल जाती है, उसका सर्वर भी है। द DS सर्वर रिक्वायर डिस्प्ले इक्वल टू ग्रेटर देन 5 GB, मीन्स मिनिमम हमें 5 GB चाहिए, प्लस 5% ऑफ टोटल साइज फाइल साइज इन होम डायरेक्टरी द यूजर रनिंग दिस कंटेनर के। तो इस सिंपल मीन्स है कि हमें 5 GB से ऊपर चाहिए और 5% एक्स्ट्रा फाइल साइज का। प्रिपेयर फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसे नहीं पता फुल क्वालिफाइड डोमेन, जैसे हम google.com, तो ये हमारा एक फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। ये उसी तरह AM में भी हमें एक नेम देना पड़ता है ताकि HTTP रिक्वेस्ट उस डोमेन पे जाए। तो AM रिक्वायर अ फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम, जैसा हमने डिस्कस किया। दिस इज बिकॉज AM यूज HTTP कुकीज। जिसे HTTP कुकीज के बारे में नहीं पता वो ये दूसरे चैनल पे जाके चेक कर सकता है। टू कीप ट्रैक फॉर द सेशन फॉर सिंगल साइन ऑन, जैसे कि AM, हाँ, AM जो प्रोडक्ट है वो हमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है, और उसी में हमें SSO की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है, SSO सिंगल साइन ऑन, जिसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। एंड सेटिंग एंड रीडिंग कुकीज डिपेंड ऑन द सर्वर नेम एंड डोमेन्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन प्रिपेयरिंग प्रिपेयर फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो हम इसको अभी नहीं करते, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके बाद आता है इंस्टॉल ए सपोर्टेड जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट किट, JDK। जिसे जावा या JDK के बारे में पता है तो उसके लिए तो आसान है, जिसे नहीं पता वो किसी और वीडियो में हम इस पे चर्चा करेंगे। पर ध्यान रखो, जो फोरज़ीरो के प्रोडक्ट है वो जावा बेस है, और क्योंकि वो जावा बेस है तो हमें जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। जैसे इसमें साफ लिखा है, जावा इज ए वेब, AM is a Java web application, so you need to download and install a supported JDK. For a list of supported JDK, refer to the Java requirements पे। For information installing JDK, installing JDK and Apache Tomcat। ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये है हमें JDK चाहिए और साथ ही साथ हमें Tomcat चाहिए, Apache Tomcat। जिसे Apache Tomcat का नहीं पता कि वो क्या है, तो ये एक तरह का वेब कंटेनर है जो जावा की एप्लीकेशन को रन करने के काम आता है। ये लाइट वेट होता है। आगे ये हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट में हमें क्या है, एंश्योर दैट द JDK डिफॉल्ट स्टोर फॉर एग्जांपल कंसोल हैज लीस्ट 644 परमिशन। ये 644 विंडो लाइनक्स के केस में बता रहा है। अगर लाइनक्स का केस है तो आपको 644 परमिशन देनी होगी। तो ये लाइनक्स की कमांड है। अगर आप लाइनक्स में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये कमांड उस पर रन करनी पड़ेगी। और वाई दिस रिक्वायर, अगर हम चेक करते हैं तो व्हेन इवेलुएटिंग AM द इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिप्लॉय एन एम्बेडेड DS इंस्टेंस इन AM यूजेस एज कॉन्फ़िगरेशन स्टोर।
user store and CTS store. To connect the DS instance using LDAPs, AM require access to self-signed certificate that DS generates. ठीक, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा अभी कि AM सॉफ्टवेयर उसी के अंदर हमारा DS सर्वर भी आता है, तो DS इंस्टेंस जो है AM यूजर एज कॉन्फ़िगर स्टोर, यूजर स्टोर एंड CTS स्टोर. If you are installing AM for evaluation purpose, AM create a copy of your JDK default library cancer touch store, name to touch store and place it in the path security key store. Okay, क्योंकि ये जावा बेस, ये सारी जो कमांड है ये आपकी लाइनेक्स बेस, अगर आप लाइनेक्स बेस AM इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप उस पर कर सकते हो. An attempt to add DS the library security search store doesn't have the default password, the change it, and or if it does not have at least 644 permission, then AM install will fail as it will not able to open the touch store to add the DS certificate. Okay, you can change the permission back as they were originally after installing AM. Showing supported web container, जैसे कि हमने बताया जो जो AM है वो आपकी एक वेब एप्लीकेशन है जिसको एक वेब कंटेनर चाहिए रन करने के लिए. तो ऑल्थो AM कैन रन इन ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, पर हम अपाचे टोमकैट फॉर नाउ, जैसे कि इसमें सिर्फ लिखा अपाचे टोमकैट, और जैसे मैंने अपाचे टोमकैट कंटेनर है जो जावा बेस एप्लीकेशन को रन करने में काम आता है, ये एक लाइट वेट कंटेनर है. फॉर द रिस्टोर सपोर्ट एफर द एप्लीकेशन कंटेनर, जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे. For information on installing Apache Tomcat, see install JDK and Apache Tomcat. Download ForgeRock Access Management. For the list of the supported operating system, refer to the operating system requirements. The process to set up the software are written for use on a Linux system. जैसे हम जो भी स्टेप पढ़े थे वो Linux सिस्टम के लिए, जैसे मैंने बताया यूनिक्स लाइक सिस्टम. इफ यू आर रनिंग माइक्रो टर्न अडेप्ट दिस एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली, तो हमें अपने हिसाब से वो एग्जाम्पल अडेप्ट करने पड़ेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट चीज, प्रिपेयर अ फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम. बिफोर डिप्लॉइंग एंड इंस्टॉलिंग AM गिव योर सिस्टम ए DNS एलाइस सच open.example.com. तो ये था हमारा एक फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम. यू कैन ऐड ए DNS एलाइस बाय एडिंग योर होस्ट फाइल. जिसे DNS के बारे में नहीं पता या होस्ट फाइल, वो हमारी अगली वीडियो देख सकता है. हम इस वीडियो में हम ये एग्जांपल्स है कि आपको होस्ट फाइल कैसे अपडेट करनी है वो आता है, और DNS को उसमें कैसे ऐड करना है वो आता है. इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए DNS सर्वर सेटअप or use a service such as localtest.me, you can use those instead of editing your host file. Okay, add the alias to your host file using your preferred text editor. जिसे नहीं पता उसे बता दें, लाइनक्स के अंदर जो हमारी होस्ट फाइल होती है वो /etc/host होती है, और उसका डिपेंडिंग ही पासवर्ड क्या है, और ये हमारी हमने जैसे फुल क्वालिफाई नेम, तो ये हमारा लोकल होस्ट का IP एड्रेस होता है. उसको हम तो चाहे तो लोकल होस्ट हम ब्राउज़र में चाहे लिखे हैं लोकल होस्ट और openem.example, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले जैसे जब आप google.com लिखते हो तो वो क्या करता है, जैसे ही हमारा क्रोम में google.com हिट होता है तो सबसे पहले वो चेक करता है हमारी DNS कैच को, उसके बाद चेक करता है होस्ट फाइल को, सॉरी पहले वो होस्ट फाइल को चेक करता है, उसके बाद DNS कैच को चेक करता है, और उसके बाद अगर उसे नहीं मिलता तो वो DNS सर्वर पे जाके उसके IP को सर्च करता है. ठीक, तो अब आते हैं इंस्टॉलिंग JDK एंड अपाचे टोमकैट. ये सब जो प्रोसेस है वो लाइनेक्स बेस्ड सर्वर के हैं. अगर आप लाइनेक्स बेस्ड सर्वर पे काम कर रहे हो तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो. एक्सट्रैक्ट का JDK, AM run Java web application install and application container. Apache Tomcat is an application container that run on a variety of the platform. Following style loosely based on the running.txt file delivered with Apache Tomcat. Okay. JDK, ये Linux based command है. Extract the Tomcat file. Create an Apache Tomcat key to set the Java home environment variable to the file system location of the JDK.
and set the heap and meta escape size appropriately. For example, यूनिक्स में ये कह रहा है कि जब नॉर्मल तौर पे आप टॉमकैट जब इंस्टॉल करते हो तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन में इंस्टॉल करते हो, जिसकी वजह से आपको कोई भी नॉर्मल तौर पे आप जब अपना टॉमकैट इंस्टॉल करते हो तो वो नॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ होते हैं उन्हीं से वो उसको पिकअप कर लेता है। ठीक, यूनिक्स लाइक सिस्टम ओनली अगर सेम चीज़ अगर हम विंडो में करें तो यहाँ पे विंडो सी पाथ create a stem dot path skip in path dot tomcat dot bin, ये आपकी पावर शेल कमांड है जो आपको पावर शेल में ये रन करने को कह रहा है कि एनवायरनमेंट हमने सेट किया है पहले जिसमें जावा होम का एनवायरनमेंट क्या है, हमने ये डिसाइड किया कि जावा हमने यहाँ पे रखा है। ठीक उसी तरह उसके बाद कैटलीना हमने कहाँ रखा है, हमने कैटलीना का कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी मॉडिफाई की है। इसको हम टॉम कैट की वीडियो में, अगर आपको इस पे चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हमें टॉम कैट पे भी अपाचे टॉम कैट पे एक अलग डॉक्यूमेंट बनाए या वीडियो बना दे। मेक द स्क्रिप्ट इन द अपाचे टॉम कैट बिन डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल। Okay. If you have a custom installation that differ from the document Apache Tomcat installation, make sure to set Apache Tomcat Catalina temp directory to writable directory to ensure the installation succeeds. The temporary directory is used by the JVM to write disk-based storage policies and temporary files. Make sure that your system firewall doesn't block the port that Apache uses 880। आपको अपने फायरवॉल, जिसे आप फायरवॉल के बारे में नहीं पता, तो फायरवॉल भी एक तरह की हमारी सिक्योरिटी सेटिंग होती है जो हमारे को प्रोटेक्ट करती है अनऑथराइज एक्सेस या हैक्स से। तो और अपाचे का डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है वो 8080 होता है। हम इसे सिक्योरिटी पोर्ट पे भी 8443 पे भी सेट कर सकते हैं। सी द अपाचे डॉक्यूमेंट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द for the allowing traffic through the firewall on a specific port for version of the Apache Tomcat on system. Firewall are used in the Linux system. The version your system use depend on the specific distribution. Start Apache Tomcat। अब हम स्टार्ट अपाचे के फोल्डर के अंदर में आपको एक स्टार्ट स्क्रिप्ट दिखती है, तो आप उसको को हिट करेंगे तो आपको वो स्टार्ट हो जाएगा अपाचे। इट माइट टेक अ टॉमकैट सर्वर टू सेकंड टू स्टार्ट। When it started, you should see information indicating how long start took in the path Catalina took log file. Go to the Apache Tomcat home page, for example http जो हमने सेट किया है उस पे, क्योंकि नॉर्मली जो है हमारा जो Tomcat work correctly, the home page is seeing that successfully installed Tomcat, congratulations, process to deploy AM। तो अब हम डिप्लॉय AM कैसे करते हैं उस पे देखेंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रिपेयर योर सर्वर पे बात की थी, जिसमें हमने इसकी प्री रिक्वेस्ट, अगर हमें 40 AM को इंस्टॉल करना है तो प्री रिक्वेस्ट क्या होगा। इस वीडियो में चलिए हम नेक्स्ट कैसे हम डिप्लॉय करेंगे AM पे, डिप्लॉय AM पे उसके ऊपर बात करते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप में डिप्लॉय AM, डिप्लॉइंग access management, create a default configuration that you can access as AM administrator user AM admin। तो इसमें ये बताया है कि जब भी आप डिप्लॉय करते हैं तो डिफॉल्ट जो यूजर उसमें है वो AM admin है। सेकेंड थिंग, डिप्लॉय फॉर एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पे हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। डिप्लॉय AM into Apache Tomcat and configure it for use। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने Apache Tomcat को सेटअप किया था, अब हम उस पे AM को रन करेंगे। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो मेरी प्रीवियस वीडियो पीछे जाके देख सकता है। तो अब इसके स्टेप में हम क्या करेंगे, AM फाइल, जो हमारे पास AM फाइल हमने डाउनलोड की थी और उसका var.file को हम टॉमकैट में एज openam.var की तरह डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये जो है लाइनक्स की कमांड है, इट कैन टेक अपाचे सॉफ्टवेयर सेवरल सेकेंड टू डिप्लॉय AM। यार AM को डिप्लॉय करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 300 200 300 MB की फाइल है तो टाइम लगता है। गो टू डिप्लॉय AM एप्लीकेशन
फॉर एग्जाम्पल HTTP। अब ये कह रहे हैं कि हम ओपन करेंगे टॉमकैट, अपने होस्ट में जाके उसे रन करेंगे। ऑन द AM कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन क्लिक क्रिएट डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे इस वाले URL को, तो इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे हमारे कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ओपन होगी। इसके बाद रिव्यू सॉफ्टवेयर, कंफर्म, सेट द डिफ़ॉल्ट यूज़र AM एडमिन पासवर्ड टू चेंज इट एंड क्लिक क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगर AM। ओके, तो ये पासवर्ड रिसेट करने को कह रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट यूज़र पासवर्ड व्हेन कॉन्फ़िगरिंग AM फॉर रियल वर्ल्ड यूज डोंट यूज दिस पासवर्ड। ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, जो AM एडमिन है, जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, उसको हम प्रोडक्शन में यूज़ ना करें। ये जैसे हम अभी सिर्फ टेस्टिंग और लर्निंग पर्पस के लिए कर रहे हैं तो ओके है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं तो इसको यूज़ ना करें। यूजर डिफ़ॉल्ट AM एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज़ द कंट्रोल ओवर AM कॉन्फ़िगरेशन। क्लिक द प्रपोज proceed click the proceed login link, the log in as a AM admin with the password you configure in a previous chapter, change it. After login AM direct you to realm page। realm के बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन realm क्या है? यूज realm to organize subjects and configure data within each realm. You can configure identity, store administration privileges, authentication, chain authorization policies and other specific settings. AM store its configuration including the embedded DES सर्वर। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में पहली बात कर रखी है, जो हमारा एक्सेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा जो डायरेक्टरी सर्वर है वो इंक्लूड होता है in a directory name after the deploy URI. In other words, if AM is deployed under OpenAM, then it saves the configuration under home OpenAM. If you need to delete your configuration, the quickest way to start over is to stop Apache Tomcat, delete the AM configuration directory, and restart the AM web application to start the process from the beginning. ये क्या कह रहा है? अगर इनके अगर आपको लग रहा है कि बीच में कुछ गलत हो गया या आपको उसे दोबारा से स्टार्ट करना है, तो ये वो प्रोसेस है कि पहले अपाचे को स्टॉप करो, उसमें से AM कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी एंड रिस्टार्ट द AM वेब सर्विस। AM is now configured and ready for use. After successful login into the AM admin UI, proceed to step the configure AM। तो अभी हमारा AM डिप्लॉय हो गया, अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे AM को कुछ। तो कॉन्फ़िगर AM में हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, अब हम वो देखते हैं। ऑथेंटिकेशन टीज, जैसे कि हमने बात किया ऑथेंटिक एक्सेस मैनेजमेंट में हमें टीज के फॉर्म में सेटअप करनी पड़ती है पॉलिसी, और इसी में हम कई सारे नोट्स बनाते हैं। तो प्रोवाइड फाइन गेट ऑथेंटिकेशन बाय अलाइंग मल्टीपल पाथ एंड डिसीजन पॉइंट थ्रू द ऑथेंटिकेशन फ्लो। ऑथेंटिकेशन ट्री आर मेड अब ऑथेंटिकेशन, और जैसे हमने पहली बात किया ऑथेंटिकेशन से ऑथेंटिकेशन नोट्स की से बनता है, विच डिफाइन एक्शन टेकन ड्यूरिंग द ऑथेंटिकेशन। Authentication nodes are granular, with each node performing a single task, such as collecting a username or making a simple decision. Authentication node can have multiple outcomes rather than just success or failure. AM provide a number of simple authentication tree to demonstrate how nodes can be put together. इस जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आपको कुछ सैम्पल AM कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, जिसका यूज़ आप एज ए लर्निंग पर्पस के लिए भी कर सकते हो। For information on setting up the authentication tree, see the configuration authentication tree. Configure an authentication tree. Following this step to create an authentication tree that you can use to log to AM. On the realms page of the AM admin UI, choose the realm in which to create the authentication tree. On the realm overview page, click authentication in the menu on the left and click trees. On the tree page, click
create tree, enter a name, for example my auth3 and click create। तो ये प्रोसेस बता रहा है कि हम कैसे एक ऑथेंटिकेशन ट्री क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें रिल्म पेज में एडमिन यूआई में जाके रिल्म पेज को ओपन करना है एंड क्रिएट ऑथेंटिकेशन ट्री करना है। उसके बाद ऑन ओवरव्यू पेज, रिल्म ओवरव्यू पेज में ऑथेंटिकेशन मेन्यू पे जाके उस पर क्लिक करना है ट्री। ऑन द ट्री पेज क्लिक क्रिएट ट्री, enter a tree name, for example my auth and click create। The authentication tree designer is displayed with the start entry point, connect to the failure exit point and a success node। The authentication tree designer provides the following feature on the toolbar। authentication tree designer toolbar, तो ये जो ऑप्शंस आते हैं बटन, ले आउट एंड अलाइन नोड्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दे आर कनेक्टेड, toggle the designer window between the normal and full screen, remove the selected node that start of the entry point and delete। ये ऑप्शन आएंगे जब हम ऑथेंटिक डिजाइन टूल पर क्लिक करते हैं। ड्रैग द फॉलोइंग नोड्स फ्रॉम द कंपोनेंट पैनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ड्रॉप देम इनटू द डिजाइनर एरिया। इस तरीके का डिजाइनर एरिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है इस तरह से डिजाइनर एरिया बनता है। यहाँ पे ये ऑप्शन मिलते हैं कि पेज नोड चाहिए, ये पेज नोड होता है एक तरह का। यहाँ पे स्टार्ट की हम यहाँ से ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा ऑथेंटिकेशन ट्री है जिसमें हमने सिलेक्ट किया कि स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे कि हमने पेज नोड दिया, उसमें यूजर नेम कलेक्टर का ऑप्शन डाला, पासवर्ड कलेक्टर, और उसके बाद जब वो हम कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद वो क्या करेगा, वो डाटा स्टोर में जाएगा और उसके बेसिस पे वो चेक करेगा कि ये दोनों पास उसमें है या नहीं। उसके बाद उस डिसीजन के बेस पे अगर वो सही है तो सक्सेस कर देगा, फॉल्स है तो फेल कर देगा। द डाटा स्टोर डिसीजन ऑथेंटिकेशन नोट यूज द क्रेडेंशियल टू ऑथेंटिकेट द यूजर against the identity store configuration for the realm। In this example, the username and password are obtained by a combination of the username collector and password collector nodes। Drag and drop the username and password collector onto the page node so that they will both appear on the same page login। Connect the node as follow। Okay, you can configure the node properties by using the panel on the right side of the page। For more information on the property for each node, see configuration reference। For more information on setting up the more complex authentication tree, see configuration authentication configuration। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद you are now ready to authenticate your first user। अब हम हमने जो ऑथेंटिकेशन ट्री बनाया, हमने ये जैसे ट्री बना दिया इसमें, अब हम उसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम चेक करते हैं ऑथेंटिकेट टू एम कि हमने उसे सही बनाया या नहीं बनाया। नाउ that you have completed step 3, you can use the myauth you create to authenticate a user। To test your authentication tree in the web browser, go to the URL similar to the following। ये जो है ये हमारा ओपन यूआरएल है, जहाँ तक हमारा ओपन एम की सेटिंग है। उसके बाद ये एक इनबिल्ट सर्विस जो फोजरोक आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपना ऑथेंटिकेशन सर्विस चेक कर सको। यूज द करेक्ट fully provide domain name, port number and deploy the path of your environment। Also ensure you use the correct authentication tree name in example when the tree name is myauth tree। तो ये हमारा जो वो ट्री है जो हमने बनाया है, हम चेक करने के लिए कि वो सही बना है या नहीं बना। ओके, लॉगिन इन द बिल्ट इन डेमो यूजर विद द पासवर्ड, चेंज इट। या तो हम क्रिएट कर सकते हैं या हम चेक कर सकते हैं। On successful login, AM create a cookie name IP iPlanet Directory Pro in your browser। अब देखें सक्सेसफुल होने पे क्या होता है, AM क्रिएट करता है कुकी नेम iPlanet Directory Pro in your browser for your domain। For example, example.com, that is the cookie is then available to all server in the example.com domain such as open am.example.token। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक हमारा डोमेन है
और ये एक तरह का सर्वर डोमेन पे जितनी भी साइट्स होंगी, चाहे ओपन एएम है, एग्जाम्पल डॉट है, कोई भी साइट है इससे पहले की, तो उन सब के लिए जो कुकी बनेगी वो ये होगी, आई प्लानट डायरेक्टरी प्रो. इफ you're examine this cookie, you say that it a value such as the SSO token value. The value is encrypted refer to the session that is stored only by AM. Only AM can determine whether you are actually logged in or whether the session is no longer valid and you need to re-authenticate. So AM ही डिसाइड करेगा कि ये जो सेशन बना है वो सही करेक्ट है, वैलिड है और एक्सपायर तो नहीं हुआ. The AM session is used for the SSO. When the browser presents the cookie to a server in the domain, the agent to on the server can check with the AM using the SSO token as reference to the session. These let AM make policy decision based on who is authenticated or prompt for additional authentication if necessary. The agent on the server can check with AM using the SSO token and reference. Let the AM make the policy decision based on the who is authenticated or prompt for additional. अगर हमने additional authentication लगा रखा है तो उसके हिसाब से भी वो चेक करेगा. Your SSO session can end in a few ways. For example, when I examine the cookie in your browser, you should notice that it expires when the browser session ends. When you shut down your browser, alternatively you can log out of your AM explicitly. Session can also expire. AM set two limits. One that causes your session to expire if it remains inactive for configured period of the time default 30 minutes, and the another caps the session lifetime default 2 hours. Configuration on the authenticating your first user with AM. Congratulations. हाँ तो इसके हिसाब से अब हमने पूरा का पूरा AM कॉन्फ़िगर कर लिया. अब बाद में हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे कि हम और क्या क्या AM के थ्रू कर सकते हैं. जैसे हम AM में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या क्या कर सकते हैं. AM can do much more than authenticate user. In addition to begin the right foundation for building high availability internet scale access management service, AM has a set of features that make it a strong choice for a variety of different deployments. उसके बाद यूजर सेल्फ सर्व फीचर, ये फीचर बता रहा है कि हम कौन कौन से फीचर इसमें ऐड कर. सिंगल साइन ऑन, सैमल वर्जन 2.0 फेडरेशन और 2.0 बेस फेडरेशन, एक्सेस पॉलिसी एंड फोर्स पॉलिसी, मॉडर्न एपीआईज फॉर डेवलपर. तो अब देखते हैं यूजर सेल्फ सर्विस फीचर्स में क्या क्या है. AM प्रोवाइड यूजर सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड रीसेट सर्विस. जैसे AM में अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है या कोई नया यूजर रहता है जो रजिस्टर करना चाहता है, तो AM में ये फैसिलिटी है कि वो आपको एक नया यूजर रजिस्टर करने की फैसिलिटी देता है और साथ ही साथ आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हो बिना हेल्प डेस्क को खोल के. AM has access to identity report that store user profile. AM is therefore well placed to help you manage self-service feature that involve user profile. User self-registration. The AM provide user self-registration a feature of the AM REST API. New user can easily self-register in AM without assistance from the administration or help desk. फॉर इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में इसके हिसाब से हम अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कॉन्फ़िगर यूजर रजिस्ट्रेशन में. फॉर डिटेल ऑन बिल्डिंग योर ओवन सेल्फ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यूजिंग रेस्ट एपीआई, सी रजिस्टर अ यूजर. पासवर्ड रीसेट, जैसे कि हमने बताया इसमें पासवर्ड भी आप रीसेट कर सकते हो. और साथ ही साथ when the AM self-service pass reset, user can help reset password as well as update their existing password. AM handle both the cases where user know their password want to change it and also the case when the user has when their password need to reset it, possibly after answering security question. For detail on setting up the password reset capacity, AM खुद में ही ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप पासवर्ड रिसेट कर सके. For detail
on building your own application to handle password using the REST API. REST API के थ्रू अगर करना है तो ये है डैशबोर्ड सर्विसेज. ये हम आपको डैशबोर्ड सर्विस यूजर often have the number of the application assigned to them, especially if your organization has standardized SaaS, for example, for email, document sharing, support ticketing, customer relationship management, web configuration, and so forth. You can create an interface for user to access this web based on the internal application using AM dashboard service. The AM cloud-based service make this relatively easy to set up. For the basic information dashboard, AM user-facing pages. AM user-facing pages are fully customizable and easy to skin for your organization. UI customization has detail on how to customize user facing segment. अब आते हैं सेकंड सिंगल साइन ऑन. Single sign-on and cross-domain single sign-on are core feature of the AM. Once you have set up AM, you are protect as many application in the network domain as you want. Simple install web or the Java agent for the additional server and add policies for the resource service by application. User can authenticate to start the session on any site in the domain and stay authenticated for all the sites in the domain without needing to log in again unless the session ends or the policy requires strong authentication. Many organizations manage more than one domain. When you have multiple distinct domains in a single organization, cookies set in one domain are not returned to the server in another domain. In many subdomains are collected independently. These domains need to be protected from surreptitious takeover like session cookie hijacking. AMCD also provide a safe mechanism for your AM server in one domain in the work with the web and from the other domain. While allowing user to sign on once across the many domain without need to re-authentication. CDSSO allow user to sign on in one of your domain and not have to sign on again when they visit another of your domain. Next है SAML version 2.0 Federation. Security assertion markup language grew out of the earlier work on the SAML version 1.x and the Liberty Alliance. SAML defines XML-based standard format and profiles for the Federation identity. SAML 2.0 is supported by the wide range of the application, including major software as a service offering. AM can function as a hub in the deployment where the different standards are used. For detail of the AM SAML version 2.0 capability, see version 2.0. When you deploy server as an identity, provide a SAML federation. AM make it easy to deploy application called Federate. Service provider can easily next है OO 2.0 and OO 2.0 बेस्ड स्टैंडर्ड फेडरेशन. जैसे कि आपको पता है ये सब जो है हमारे प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर AM काम करता है. OO 2.0 and OO and OpenID Connect 1.0 are the open standard for authorization using REST API to allow user to authorize third-party access resources. The standard make it easier to federate modern web application user managing access. UMA 2.0 take OpenID Connect a step further and let end user manage access to their resource. AM can serve as the authorization server for your client or
as a client to another authorization server. As an authorization server, AM support capabilities such as dynamic client registration using macarons as access and reference token, client-side access and reference tokens, proof of possession, scripted OpenID Connect claim, authentication required for the ID token. For more information, see this policy enforcement point and access policies. AM can handle large number of AM can handle large number of the access policies, each of which give you control over user provisioning and the entitlement for detailed authorization. AM also support standard access policy defined using the extensible access control markup language. They define an XML attribute-based access control language, which role-based access control feature as well. For detail of the policy, AMC import and access policy. AM also include web agent and Java agents, which are add-on component that operates as a policy enforcement point for a website or application. For example, you can install a web agent to enforce AM authorization decision on Apache HTTP server. For details, see ForgeRock Web Agent User Guide and ForgeRock Java Agent User Guide. Furthermore, ForgeRock Identity Gateway can work with the application where you want to protect access, but you can't install a web or a Java agent. For example, you might have a web application running in a server for which no agent has been developed, or you might be protecting an application you simply can't install an agent. In the case, function and flexible reverse proxy with a standard version 2.0 modern API for developers. जैसे कि हम जानते हैं आजकल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम APIs का ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो अगर हम API करते हैं तो AM REST APIs make common CRUD create, read, update, delete easy to use in modern web application. They also offer extended action and query capabilities for access management functionality. To get started, REST API. AM Java API let you your Java and Java application call on AM for authentication in both AM and federated environment. Provide built-in support for many identity repository, web servers, application container, access management standard, and all flexible configuration capability mentioned in this page. Yet, for deployment, you might need to extend what AM capability. For such cases, AM service provider interface where you can integrate your own plugin. For information about extension point and some examples seen following. Okay. तो आज की वीडियो में इतना ही. आगे हम पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट प्लान के बारे में. तो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट प्लानिंग की. These topic help you to plan the deployment of the ForgeRock access management, including implementing training teams and partner customization and hardening and development of the proof of concept information. इस पूरे टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे हमें जैसे हम कंपनी के लिए अगर एक्सेस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट डिप्लॉय करते हैं तो हम डिप्लॉयमेंट में हमें क्या क्या रखना है, क्या ट्रेनिंग टीम को किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, पार्टनर के लिए किस तरह का काम, उसके बाद कस्टमाइजेशन में क्या करना होता है, ये सब. This guide is written for the access management designer, developer and administrator who will deploy and maintain access management service and feature for their organization. तो इसके अंदर जैसे हम देख सकते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जिसे नहीं पता, आइडेंटिटी एक्सेस का मतलब होता है जहाँ पे हमारा आइडेंटिटी स्टोर हो उसको एक्सेस करना. उसके बाद डिप्लॉय आर्किटेक्चर में क्रिएट ए गुड कंक्रीट डिप्लॉयमेंट प्लान, डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी, व्यू एन एग्जांपल लार्ज स्केल टोपोलॉजी, साइज, हार्डवेयर एंड सर्विस, हमें किस तरह का हार्डवेयर चाहिए, साइज, सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज एंड सर्विस लेवल,
उसके बाद डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जैसे लर्न अबाउट द डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सेस मैनेजमेंट, और क्विक स्टार्ट में हम स्टार्ट विद द एन एक्सेस मैनेजमेंट डिप्लॉयमेंट। ओके, ForgeRock identity platform serve as the basis for the our simple and comprehensive identity and access management solution. We ऐसा ForgeRock टीम जैसे कंपनी प्रोवाइड करती है कि वी हेल्प आवर कस्टमर डीपन देयर रिलेशनशिप विद द कस्टमर, improve the productivity, connectivity of the employee and partners. For more information about the ForgeRock and the platform, see forgerock.com. ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, अब हम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, मोबाइल डिवाइस, सोशल नेटवर्क, बिग डाटा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज आर पर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, डिवाइस हो सकता है, यूजर हो सकता है, आइडेंटिटी किसी की भी हो सकती है, और उसको हम स्टोर करते हैं आइडेंटिटी डाटा में, विच ऑफ्टन स्टोर इन वेरिड एंड वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिटी environment. The challenges of the securing such identity data and the environment data depend on the identity data are daunting. Organizations that expand their service through internal development or acquisition must manage identity across a wide spectrum of identity infrastructure. These expansion require a careful integration of the comprehensive access management systems, platform-dependent architectures with limited scalability and ad hoc security components. ForgeRock, leader in the identity and access management market, provide proven solution to secure your identity data. इसमें लिखा है ForgeRock ये एक लीडर है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट मार्केट में, जो आपको सिक्योर करता है आपका आइडेंटिटी डाटा। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक ForgeRock का जो टूल है, इज ऑटोमेटेड प्रोविजनिंग, अपडेटिंग एंड डी प्रोविजनिंग ऑफ आइडेंटिटीज ओवर देयर लाइफ साइकिल। जो ForgeRock का प्रोडक्ट है जिसके बारे में ये बताया गया, वो अपडेट प्रोविजन करता है, अपडेटिंग भी करता है, डी प्रोविजनिंग भी करता है डूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द आइडेंटिटी। और एक्सेस मैनेजमेंट जो टूल है, इज द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज हु desire privilege access to an organization resources, encompasses the center auditing of the operation performed on the system, the customer, employees and partner, also provide the mean to share identity data across different access management system, legacy implementation and networks. Continue reading to learn more about the AM, what it can do for your environment. अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर ही हम बात करेंगे और मोर देन जस्ट सिंगल साइन ऑन टॉपिक पे। मोर देन जस्ट सिंगल साइन ऑन, AM is all-in-one centralized access management solution, securing protected resources across the network and providing authentication, authorization, web security and फेडरेटेड सर्विसेज इन सिंगल इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक तरह का पूरा सॉल्यूशन है जो आपको ये सब फैसिलिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जैसी फैसिलिटी देता है, आपके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करता है, वेब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, फेडरेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। AM इज डिप्लॉय एज अ सिंपल .war file and provide production proven platform independent, flexible and extensible component as well as high availability and a high scalable infrastructure. Using open standard, AM is fully extensible and can expand its capability through its SDK and numerous REST endpoints. ये इसके हिसाब से जो AM है, AM में हम अपनी कैपेबिलिटीज, अगर हमें कुछ डिप्लॉय भी करना है, डेवलप करना है, नहीं चाहिए तो हम SDK के थ्रू उसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ AM हमें रेस्टफुल एंड पॉइंट भी प्रोवाइड कर, ताकि हम API का यूज़ भी कर सकते हैं। AM इज ए पार्ट ऑफ द ForgeRock आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म and provide identity and access management of mobile ready cloud enterprise social and partner services.
The ForgeRock Identity Platform provides global consumer service across any platform for any connected device or any internet connected entity. अब हम बात करेंगे द ForgeRock Identity Feature of the following product. ForgeRock Access Management, Context-Based Access Management System. Access Management is an all-in-one industry लीडिंग एक्सेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फेडेंस, जो हम अभी बढ़ चुके हैं उसके बारे में, वेब सर्विस सिक्योरिटी अडेप्टिव रिस्क एंड एंटाइटलमेंट सर्विस अमंग मैनी ऑफ द अदर फीचर. AM deploy as a simple WAR file featuring an architecture that is perform independent, flexible and extensible and highly available and scalable. Now ForgeRock Identity Manager, ये भी एक ForgeRock का एक टूल है आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो क्लाउड फोकस आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेशन. आइडेंटिटी मैनेजमेंट इज ए लाइट weight provisioning system built on source-oriented principles. IDM is a self-contained system providing workflow, compliance, synchronization, password management, and connectors. IDM feature a next-generation module architecture that is self-contained and high extensible. ForgeRock Directory Services. Now third product जो ForgeRock का है वो है Directory Services. Internet Scale Directory Server. Directory Service provide full LDAP protocol support, multi-protocol access, cross-domain replication, ForgeRock Common REST Framework, SCMI support and many other feature. तो ये फीचर बता रहा है ForgeRock के प्रोडक्ट के. अब जो फोर्थ प्रोडक्ट है ForgeRock का वो है आइडेंटिटी गेटवे. नो टच सिंगल साइन ऑन टू एंटरप्राइज, legacy and custom application. Identity Gateway is a reverse proxy server which specializes session management and credential reply functionality. IG work together with AM to integrate web application without needing to modify the target application or the container that it run in. Next है Open ICF, Enterprise and Cloud Entity Infrastructure Connector. Open ICF provide identity provisioning connection, offering a consistent layer between the target resource and application and existing, exposing a set of programming function for the full life cycle of identity. Open ICF connector compatible with OpenIDM, Sun Identity Manager, Oracle WaveSet, Bring DRC platform and so forth. अब आगे हम देखेंगे कि हम फ्लोइंग इलस्ट्रेट दिस कंपोनेंट्स, हम कंपोनेंट्स के इलस्ट्रेशन देखते हैं. जैसे ForgeRock का आइडेंटिटी रिलेशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसमें एक्सेस मैनेजमेंट में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन फेडरेशन एंटाइटलमेंट O2 ओपन आईडी सिंगल साइन ऑन और सेशन मैनेजमेंट, जो AM एक्सेस मैनेजमेंट हमें देता है. आइडेंटिटी लाइफ साइकिल में IDM हमें क्या क्या देता है, प्रोविजनिंग, पासवर्ड मैनेजमेंट, वर्कफ्लो इंजन, रिकॉन्सिलेशन, डिस्कवरी सर्विस, रोल प्रोविजनिंग, सिंक्रोनाइजेशन, सेशन मैनेजमेंट, ये सब आइडेंटिटी लाइफ साइकिल देता है. आइडेंटिटी गेटवे हमें क्या क्या देता है, ऐप API सिक्योरिटी देता है, SSO देता है, क्रेडेंशियल रिप्ले देता है, SAML टू सपोर्ट देता है, O2 ODC सपोर्ट भी देता है, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल, प्रॉक्सी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रीराइट, और UI हो गया कॉमन नेस्ट API जो ForgeRock देता है. डायरेक्टरी सर्विसेज में हमारे पास LDAP वर्जन 3 सपोर्ट करता है, पासवर्ड पॉलिसीज हम कर सकते हैं, ग्रुप्स स्कीमा मैनेजमेंट कर सकते हैं, रेस्ट टू LDAP, एक्सेस कंट्रोल, रिप्लिकेशन, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग, और एज सिक्योरिटी. एज सिक्योरिटी एक डिफरेंट पार्ट हो गया जिसमें हम कई सारे इंटरनेट हो, IoT हो गया, टोकन वैलिडेशन हो गया, आइडेंटिटी मैसेज ब्रोकर हो गया, पब्लिश सब्सक्राइब MQ, OIDC, क्लाउड, मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग. तो अब नेक्स्ट में आइडेंटिटी मैनेजमेंट के ही अंदर अब हम देखते हैं सर्वर ओवरव्यू. ये सब हम डिप्लॉयमेंट प्लानिंग कर रहे हैं. अपन डिप्लॉयमेंट प्लानिंग का पार्ट ही है ये सब, जिसमें हम सर्वर ओवरव्यू, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं सबका. AM इज अ सेंट्रलाइज्ड एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर securing protected resources across the network and provide authentication, same चीज, authorization, web security, federation service in single integration solution. AM manage access to the protected resources by controlling who has access, when and how long and under the what condition. ये AM manage करता है. It centralized
separate hardware and the software service for cloud, enterprise, mobile and business to business systems. अभी जो हमने फोजो का एक्सेस कंपोनेंट देखा था वो इसका पूरा फ्रेमवर्क है कि ये सपोर्टेड वेब है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन OICD अनसपोर्टेड वेब सर्वर्स, ये सब हमारे प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज, ये सब कंपनी प्रोटेक्ट, उसमें फिर हम AM API, कॉमन नेस्ट API, उसके बाद हमारा फोजो एक्सेस मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो आ गया, और फोजो डायरेक्टरी सर्विसेज, कॉन्फ़िगरेशन, CTS, आइडेंटिटीज, पॉलिसीज एंड एप्लीकेशन. AM feature a high modular and flexible architecture with multiple plugin point to meet any customer deployment. It leverage industry standard protocol such as HTTP, XML, SOAP, REST, SAML version 2.0, or 2.0, OpenID Connect, and so forth to deliver a high performance, high scalable, and high available access management solution over the network. AM services are 100% Java based, proven across multiple platforms and constrained in many production deployments. AM core server can be deployed and integrated with the existing network structure. AM provide the following distribution file. ये अब ये बताया, जैसे जब हम AM सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर एक पूरी की पूरी जिप फाइल होती है, उसके अंदर कौन कौन सी फाइलें होती है. तो सबसे पहले जो फाइल आपको मिलती है वो होती है आपकी AM 7.4.0 वार, जो कि हमारा AM वर्जन होता है. इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूशन डॉट वेयर फाइल इंक्लूड द कोर सर्वर कोड विथ एन एम्बेडेड DS server. The distribution include an admin instructive graphic user interface web console. During the installation, the .var file accesses property to obtain the fully qualified domain name, port, context path, and the location of the configuration folder. These properties can be obtained from the boot.json file. ये जब इंस्टॉलेशन हम करते हैं तो उसकी ये सब डिटेल बता रखी है, context and location of the configuration folder. The properties can obtain from the boot.json file in the AM installation directory, from environmental variable or from a combination of the two. This file is also available to download individually. Second file होती है AM crypto tool 74.where. AM provide a utility some cryptographic functionality used for the creating Docker images. अगर हमें Docker image करना है, this utility is strictly for future use and is not currently supported. ओके तो इन्होंने पहले मेंशन कर दिया, ये सिर्फ अभी फ्यूचर यूज़ के लिए, पर हम सपोर्ट प्रोजेक्ट से सपोर्ट नहीं करता. नेक्स्ट है AM SOAP STH सर्वर 7.4.0. AM प्रोवाइड ए SOAP बेस्ड सिक्योरिटी टोकन सर्विस STS सर्वर दैट इशू टोकन बेस्ड ऑन द WS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है AM SSO एडमिन टूल. AM प्रोवाइड एन SSO ADM command line tool that administrator to configure and maintain AM as well as create their own configuration script. And second है the zip distribution file contain binaries, properties file, script templates and setup script for Unix and Windows servers. Next है AM SSO configurator tool. AM provide configuration and update tool for installing and maintaining your server. And next है the zip distribution file contain libraries, legal notice and supporting binaries for these configuration tool. Also you can view example configuration upgrade properties file that can be used as a template for your deployment. Next है config upgrade 7.4.0 zip. AM provide a configuration file update tool. इसके थ्रू हम फाइल को अपडेट कर सकते हैं. For more information on converting configuration file for the import into the AM, see the read.md file in configuration upgrade file. Next file आती है हमारे पास fedlet 7.40. AM provide an AM fedlet, a lightweight SAML version 2 service provider. The fedlet let you set up the federation deployment without the need of a fully featured service provider. Next है IDP discovery 7.4 and
AM provide an LDB IDP discovery profile SAML version to binding profile for the IDP discovery service. तो अगर हमें IDP की डिस्कवरी करनी है तो उसके लिए हमें ये यूज करना है. The profile keep track of the identity provider for each user. Sample tree clean install of an AM with the embedded data store provide the ready-made sample authentication trees to demonstrate how they can be put together. अब एग्जांपल के लिए अगर हम सैम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो हम इसका यूज कर सकते हैं. द सैम्पल ट्री आर नॉट इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट ऑन द इंस्टॉल ऑफ द AM विथ एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर. इफ यू आर अपग्रेडिंग एन एक्सटिंग इंस्टेंस ऑफ AM, द सैम्पल ट्री file contain the sample tree in JSON files ready for import by Amstrad command line interface. For information on importing file by Amstrad, see importing configured data in the Amstrad 7.40. The trust store. AM provide a utility to help with the creating a store for the use with the web authentication. आपने कई बार देखा होगा हम जावा ट्रस्ट स्टोर यूज करते हैं, तो ठीक है. AM में भी एक जावा ट्रस्ट स्टोर है, लेकिन हम अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हैं. सी द readme.mp फाइल फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द MP. तो इन सभी फाइल जो आप जब आप डाउनलोड करते हो ये सब फाइल, और सबके अगर आप वर्जन देख रहे हो तो ज़्यादातर वर्जन 7.4.0 ही है, जो कि आपका AM वर्जन है, एक्सक्लूडिंग SSO एडमिन टूल. SSO से रिलेटेड जो टूल हैं उनके वर्जन को छोड़ के. तो AM also provides REST-based STS service endpoint which you can directly utilize on the AM server. Now, the ForgeRock Backstore download site has host download version of the AM including a zip file with all the AM component, the var file, AM tool configurator, web and Java agents, documentation, verify that you review the software license subscription agreement version before you download AM file. ForgeRock offer the service you need to deploy AM commercially built into the production, including training, consulting and support. Okay. अब हम देखते हैं की बेनिफिट्स. ये जो डिप्लॉयमेंट प्लान हम बना रहे हैं इसके की बेनिफिट क्या है. द गोल ऑफ द AM इज टू प्रोवाइड द सिक्योर लो friction access to valuable resources while presenting the user with a consistent experience. AM provide excellent security which is totally transparent to the user. AM provide the following key benefit to the organization. अगर आपसे कोई पूछे कि AM हमें कौन कौन सी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहला है अनेबल सॉल्यूशन फॉर एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम. AM provide the tool and component to quickly deploy services to meet customer demand. For example, AM Federation Services support quick and easy deployment with existing SAML version 2.0 or 2.0 and OpenID Connect system. For systems that don't support a full SAML to deployment, AM provide a Fedlet, a small SAML version 2.0 application which let service provider quickly and add SAML version 2.0 support. Support to their Java applications. These solutions open up the new possibilities for additional revenue streams, reduce operational cost and complexity. AM can function as a hub, leveraging existing identity infrastructure and provide multiple integration paths, using it authentication, SSO, and policies to your application without the complexity of sharing web access, tools, and password for data exchange. AM decrease the total cost of the ownership through its operational efficiencies, rapid time to market, and high scalability to meet the demand of our market. Improves user experience. AM enable user to experience more services using SSO without need of multiple password. जैसे SSO एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करती है जिससे हमें मल्टीपल पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती कि हर साइट के लिए हमें एक यूजर ने पासवर्ड क्रिएट करना पड़े. अगर सारी साइट एक डोमेन के अंदर है तो हम SSO फैसिलिटी यूज कर सकते हैं उसकी. Easier configuration management. AM centralize the configuration management of your access management system, allowing user easier administrator through its console and command line tool. AM also feature flexible deployment architecture that unifies service through its modular and embeddable component. AM provide a common REST framework
and common user interface model, providing a scalable solution as your customer base increase to the hundred of the million. AM also allows enterprise to outsource AM service to system integration and parameters partners. Increase compliance. AM provide excessive entitlement service, feature attribute based access control, policies, policy framework with feature like import export support to XAML, a policy editor, and REST endpoint for policy management. AM also include an extensive auditing service to monitor access according to the regulatory compliance standard. अब हिस्ट्री हम जैसे इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं कि AM timeline is the summarized as follow. In 2001, Sun Microsystems released iPlanet Directory Server Access Management Edition. In 2003, Sun renamed the iPlanet Directory Server to Access Management Edition to Sun One Identity Server. Later in 2003, Sun acquires WebSet. In 2004, Sun released Sun Java Enterprise System. WebSet Lighthouse is renamed to Sun Java System Identity Manager. And Sun One Identity Server is renamed to Sun Java System Access Management. Both the products are included as a component of the Sun Java Enterprise System. In 2005, Sun announced an open source project, OpenSSO, based on Sun Java System Access Manager. In 2008, Sun released OpenSSO Build 6, a community open source version, and SSO Enterprise 8.0, a commercial enterprise version. Means in 2008 Sun ने दो वर्जन रिलीज किए, एक ओपन एसएसओ, एक तो कम्युनिटी वर्जन रिलीज किया और एक है एंटरप्राइज वर्जन. In 2009, Sun released OpenSSO Build 7 and 8. उसके बाद in January 2010, Sun was acquired by Oracle and development of for the OpenSSO product was suspended as Oracle no longer plan to support product. और जैसा कि हम जानते हैं 2010 में जब सन को ओरेकल ने एक्वायर किया था, उसके बाद फरवरी 2010 में ए स्मॉल ग्रुप फ्रॉम द फॉर्मर सन एम्प्लॉय founded ForgeRock to continue OpenSSO support, while which was renamed to OpenAM. ForgeRock continue OpenAM development with the following release. और जो कि 2016 में उन्होंने OpenAM को फिर से कन्वर्ट करके ओपन अपना एक्सेस मैनेजमेंट दे दिया था. तो ये है वो पूरी हिस्ट्री सन की, ForgeRock की एक्सेस मैनेजमेंट. तो कंटिन्यू डेवलपमेंट has made industry leading AM product to meet the changing and growing demand in the market. के आगे हम